हम सब लोग यहाँ पर आने वाले भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद ऐसा ही है ना। तो बस मैं सिर्फ 2 मिनट आपका समय लूंगा। हम लोग प्रारंभ करेंगे जयकारा से। भारत माता की, भारत माता की, तथागत बुद्ध की, तथागत भगवान बुद्ध की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम सब लोग यहां पर संविधान दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं और इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सबसे पहले मैं भारतीय बौद्ध संघ को साधुवाद दूंगा। वैसे तो हमारे प्रिय बनते संघ प्रिय राहुल जी समय समय पर अनेकानेक कार्यक्रम करते हैं और मैं तो कभी कभी मजाक में इनको बोलता हूं, आप कार्यक्रमों की वंदे भारत एक्सप्रेस है। प्रत्येक अवसर पर एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन अगर करना हो तो ऐसी एक संस्था हमारी भारतीय बौद्ध संघ है। हमारे यहां मंच पर अनेकानेक सम्मानित जन उपस्थित हैं। हमारे श्रद्धेय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, जिनका अनुभव हम सबके लिए किसी भी समस्या पर कोई भी समाधान प्राप्त करना है तो हम उनके पास उपस्थित हो जाते हैं। हमारे साथ में हमारे श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, श्री लाल सिंह आर्या जी और हमारे साथ में रतन जी स्वयं उपस्थित हैं और अनेकानेक विभूतियां यहां उपस्थित हैं। आप सबके द्वारा आज के इस दिवस पर और इस दिवस की महत्ता के बारे में हम सबको विस्तार से बताया गया है। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक अपना स्वयं का एक वृतांत आप सबके सामने रख रहा हूं। कल सुबह की बात है, हमारे एक मित्र ने हमें फोन किया और फोन करके उन्होंने हमें कहा कि एक शुभ समाचार है। हमने उनको कहा, अरे बताइए ना क्या शुभ समाचार है। आज का दिवस तो वैसे भी पावन है। आज के दिवस पर जो 500 वर्ष का हमारा संघर्ष था, जो प्रतिष्ठा थी, जो संकल्प था, वो पूर्ण हुआ है और श्री अयोध्या जी धाम में भव्य प्रभु राम के मंदिर पर ध्वज आरोहण स्वयं हो रहा है। तो ये तो बड़ा पावन दिवस है, शुभ दिवस है। इस दिवस पर आप हमें क्या शुभ समाचार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी भतीजी का विवाह है, इसका भी शुभ समाचार मैं आज आपको दे रहा हूं। मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सबको। उस सबके साथ में उन्होंने एक और बात कही कि मैं आपको एक और बात भी बताते हुए आपको मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा क्या। बोले देखिए हम बदल गए हैं। मैंने बोला इसका मतलब क्या है। नहीं, हम बदल रहे हैं। जो मेरी भतीजी जिसका विवाह है वो एसडीएम है, जिससे विवाह हो रहा है वो आईआरएस है। तो मैंने बोला बाकियों के बारे में बताइए। कहते हमारे परिवार के अंदर प्रशासनिक सेवा में 9 लोग हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कहते मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि हम बदल रहे हैं। हम बदल रहे हैं क्यों? क्योंकि हम भारत के वासी हैं और हमें भारत के संविधान ने यह सुविधा प्रदान की जिसमें हम सब जो इस विकट स्थिति में पहले थे हमारे पूर्वज, उससे बाहर निकलकर आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसी सुंदर बात उन्होंने बताई। आज संविधान दिवस के कार्यक्रम में इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं होगा। उन्होंने मुझे जब कहा कि हम बदल रहे हैं तो मैंने उनको एक अनुरोध किया, बंधु
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान दिया, उस संविधान के द्वारा आप ये बदलाव की स्थिति में आए हो। पर मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप बदलो मत, और आप तब तक मत बदलो जब तक कि समाज का प्रत्येक, जो भी समाज का जन है, वो स्वयं परिवर्तित हो जाएगा, वो स्वयं आपके भतीजे और आपकी भतीजी की तरह एक ऊंची श्रेणी पर पहुंच जाएगा। तब तक बदलिएगा मत। ये मैंने उनको अनुरोध किया। आज समय है कि हम आज संविधान दिवस के अवसर पर उस संविधान को याद कर रहे हैं, उस संविधान को देने वाले को याद कर रहे हैं। पर उस सब के साथ में आज हम सबको यह संकल्प भी लेने की आवश्यकता है कि हमने जो संविधान के द्वारा हमें बदलाव की लहर का अनुभव मिल रहा है, वो अनुभव प्रत्येक समाज के गट तक पहुंचे। हमारे समाज में कोई भूखा नहीं रहे, हमारे समाज में कोई ये महसूस नहीं करे कि मैं नीचा रह गया हूं। इस कार्य को हम सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। ये संविधान में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। हमने स्वयं देखा, अभी इसी सोमवार को नए चीफ जस्टिस हमारे नियुक्त हुए हैं, और उससे 2 दिन पूर्व हमारे पूर्व चीफ जस्टिस जिन्होंने अपना पद छोड़ा है, उन दोनों ने दायित्व लेते हुए और दायित्व देते हुए एक ही बात को कहा, मैं बौद्ध हूं, मैं दलित समाज से आता हूं, उसके बाद भी आज मैं इस उच्चतम श्रेणी पर पहुंचा हूं, उच्चतम स्तर पर पहुंचा हूं कि मैं भारत का चीफ जस्टिस बना हूं, तो यह भारत के संविधान के कारण ही है। हमारे नए चीफ जस्टिस आए जो रोहतक में एक मध्यम श्रेणी परिवार में, निम्न स्तर के परिवार में पले बढ़े, वो भी आज चीफ जस्टिस बन गए हैं। वो भी आज भारत के संविधान के कारण ही बने हैं। तो अपने इस संविधान को नमन करते हुए हम सब लोग मिलकर आज ये संकल्प लेके जाएं कि हम अपने कार्यों से इस संविधान को ना सिर्फ मजबूत करेंगे, बल्कि इस संविधान के द्वारा अपने समाज के प्रत्येक घटक को उस उच्चतम श्रेणी में पहुंचाएंगे जिसकी परिकल्पना स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। पुनः आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आयोजकों का आभार कि उन्होंने मुझे इस सुंदर आयोजन में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।